अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ इंफोटेनमेंट। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। उसके पांचों पार्ट सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का सारे पार्ट्स 10 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट्स हैं, उनको सिंप्लीफाई करूंगा इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं पहले पार्ट से। पहला पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट पार्ट हमारा है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि यूनिवर्सल सेट माइनस जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट है उसको लिखेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है बच्चों, जिस भी सेट पर कॉम्प्लीमेंट होगा उसका मतलब ये होगा कि उसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करें। तो इसमें हम पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि हैं 1 2 3 और डॉट डॉट का मतलब है कि ये कंटिन्यू है 10 तक। तो हम पूरे एलिमेंट्स लिखेंगे 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, उसके बाद माइनस साइन देकर हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि है 1 2 3 4 5। डिफरेंस में मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। तो देखते हैं कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। 1 से लेकर 5 तक दोनों में कॉमन है। तो ये 1 2 3 4 5 हमारे कॉमन एलिमेंट्स निकल गए यूनिवर्सल सेट से। बाकी हमारा बचा 6 7 8 9 10। तो वो आंसर आ जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का 6 7 8 9 और 10। ये आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का ए कॉम्प्लीमेंट का। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट करते हैं जो कि है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से बी सेट के एलिमेंट माइनस करना। तो पहले यूनिवर्सल सेट के हम एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस बी सेट के एलिमेंट हमें 1 3 5 7 9 मिले हुए हैं। 1 3 5 7 9। तो इसी तरीके से दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हम निकालकर जो यूनिवर्सल सेट में बचेंगे वो लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट में। तो कॉमन एलिमेंट्स 1 3 5 7 9 ये कॉमन एलिमेंट्स निकल गए। बाकी यूनिवर्सल सेट में 2 4 6 8 और 10 बचे। तो ये आंसर आ गया हमारा पार्ट नंबर 2 का। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। प्यारे बच्चों, आपको इस पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट पहले सॉल्व करना है, बी कॉम्प्लीमेंट फिर सॉल्व करना है, फिर दोनों को यूनियन करना है। तो मैंने ये सॉल्व किए हुए हैं पहले, तो मैं इस यहां पर इनको दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा ताकि टाइम बचे। लेकिन आप जब इसको अपने स्कूल्स के फेयर रजिस्टर पर लिखेंगे तो हर सवाल में जहां भी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं उनमें आपको पहले ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना है, बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना है जो कि ये हुए हुए हैं, और फिर आपको दूसरा जो भी ऑपरेशन मिला हुआ है यूनियन इंटरसेक्शन तो वो आपको सॉल्व करना है। तो मैं यहां पे डायरेक्टली ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं। ए कॉम्प्लीमेंट का के एलिमेंट्स हैं 6 7 8 9।
6, 7, 8, 9 और 10। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8, 10। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूनियन में क्या किया जाता है, सारे एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाता है लेकिन सीक्वेंस में लिखा जाता है। तो पहले हमारे 2, 4, 6 लिखे जाएंगे, फिर 7 यहां से आएगा, 8 दोनों में कॉमन है, 8 लिखेंगे, 9 और 10। तो इसका आंसर फाइनल जो आएगा 2, 4, 6, 7, 8, 9 और 10। ये आंसर आ गया हमारा पार्ट नंबर 3 का। लेकिन याद रखिएगा कि आप जब अपने स्कूल के रजिस्टर्स में शेयर करें तो उसमें ए कॉम्प्लीमेंट का सॉल्यूशन दोबारा से करना है, आपको बी कॉम्प्लीमेंट का सॉल्यूशन दोबारा से करना है, फिर उन दोनों का यूनियन करना है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें भी पार्ट नंबर 3 की तरह पहले आपको ए कॉम्प्लीमेंट करना है, फिर आपको बी कॉम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद उन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन करना है। तो मैं इसी तरीके से डायरेक्ट इनके इंटरसेक्शन कर रहा हूं, लेकिन आपको ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोबारा से सॉल्व करके फेयर करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं 6, 7, 8, 9, 10। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8 और 10। जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया आपको, इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट्स में, हम वो लिखते हैं। तो इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? एक 6 है, 8 है और 10 है। तो इसका आंसर जो हमारा फाइनल आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का 6, 8 और 10 आएगा। ये आंसर आ गया हमारा पार्ट नंबर 4 का। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 हमें मिला हुआ है ब्रैकेट में ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों इसमें आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ब्रैकेट जब मिला हुआ हो तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन दिया होगा, जैसा कि इसमें कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो फिर उसका जो आंसर आएगा ब्रैकेट में दी हुई रिलेशन का, ए यूनियन बी का जो आंसर आएगा उसको हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए पहले ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9। यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स मिलाकर लिखते हैं, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे और सीक्वेंस में लिखेंगे। ये 1 से 5 तक तो यहां से आ जाएंगे, पहले ए सेट के एलिमेंट्स, उसके बाद 7 और 9 यहां से बी सेट के आ जाएंगे। तो ये आ गया ए यूनियन बी। लेकिन हमें फाइनल क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस करें ए यूनियन बी। बच्चों ख्याल रखिएगा कि ऐसे ही ब्रैकेट्स का यूज करना है आपको इसमें। तो अब पहले हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, जो कि हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 माइनस ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9। ठीक है बच्चों, अब
डिफरेंस में हम जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स छोड़कर जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स बचेंगे हम वो लिखेंगे। आइए देखते हैं कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5 और फिर 7 और 9, ये कॉमन एलिमेंट्स निकालकर हमारे पास जो बचता है वो 6, 8 और 10। तो ये आंसर आ गया हमारा फाइनल पार्ट नंबर 5 का। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें किसी भी सवाल में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर 6 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 6 है A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें भी पहले हम A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो आइए पहले A इंटरसेक्शन B फाइंड करते हैं। A के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि हैं 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन में हम जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। देखते हैं दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं। 1 3 5 दोनों में कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन B का जो रिजल्ट आएगा 1 3 और 5 आएगा। अब हम इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे A इंटरसेक्शन B के जो एलिमेंट्स होंगे। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स हैं 1 3 और 5। दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हो गए 1 3 और 5। तो जो यूनिवर्सल सेट में बचेंगे एलिमेंट वो हमारा फाइनल आंसर होगा इस पार्ट नंबर 6 का। तो आइए लिखते हैं 2 4 6 7 8 9 और 10। ये आंसर आ गया हमारा पार्ट नंबर 6 का। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 सॉल्व करते हैं आप, जो कि है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। पार्ट नंबर 7 है हमारा A कॉम्प्लीमेंट इन सिमेट्रिक डिफरेंस B कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी हमें ऐसे ही A कॉम्प्लीमेंट अलग फाइंड करना है, B कॉम्प्लीमेंट अलग से फाइंड करना है और फिर उन दोनों के दरमियान सिमेट्रिक डिफरेंस करना है। तो आइए A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। इस पार्ट में मैं दोबारा A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहा हूं। A कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस A। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस A के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 7 8 9 10, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बचेंगे 6 से 10 तक वो आ जाएगा A कॉम्प्लीमेंट। अब हम B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। B कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस B। यूनिवर्सल सेट माइनस B। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस B के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9।
तो क्या रिजल्ट आएगा बी कॉम्प्लीमेंट का? 1 3 5 7 9 निकल जाएंगे यूनिवर्सल सेट से। 2 4 6 8 10 आ गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के दरमियान सिमेट्रिक डिफरेंस करना है हमें। ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट लिखेंगे 6 7 8 9 10 और सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हैं 2 4 6 8 और 10। सिमेट्रिक डिफरेंस में जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में बचेंगे वो हम लिखेंगे। तो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? एक है 6 और दूसरा 8 और तीसरा 10। तो ये एलिमेंट्स निकल जाएंगे। बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं उनको हम सीक्वेंस में करके लिखेंगे। तो पहले हमारे पास आ रहा है 2 और 4, उसके बाद यहां से 7 और 9। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 7 का। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पार्ट नंबर 7। आइए पार्ट नंबर 8 करते हैं जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट। पार्ट नंबर 8 है हमारा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी ब्रैकेट का यूज हो रहा है, तो इसका मतलब हम पहले ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी फाइंड करेंगे और उसको फिर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो ए सिमेट्रिक बी फाइंड करते हैं। ए के एलिमेंट पहले लिखेंगे जो कि है 1 2 3 4 5। सिमेट्रिक डिफरेंस बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। ये आ गया 9। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में कॉमन एलिमेंट्स निकालकर जो बचेगा वो लिखेंगे। आइए देखते हैं कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। 1 3 5 ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो इनको निकालकर जो दोनों सेट्स में बचेंगे एलिमेंट्स वो लिखेंगे हम। यहां से 1 2 और 4 आ गया और यहां से 7 और 9 आ गया। ये हमारा आ गया ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब हम इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से माइनस करें हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का आंसर। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 7 9। अब जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो बचेंगे वो हम लिखेंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स हैं 2 4 7 9। यूनिवर्सल सेट में जो बच गए एलिमेंट्स वो हमारा फाइनल आंसर होगा 1 3 5 6 8 और 10। ये आंसर आ गया हमारा पार्ट नंबर 8 का। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 9 की तरफ जो कि है पार्ट नंबर 9 है हमारा ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। तो प्यारे बच्चों इसमें भी आपको पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, उसके बाद आपको ए में से डिफरेंस करना है। उसको बी कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करेंगे, फिर ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट मैं यहां पे सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन आपको सॉल्व करना है। बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स में यहां से लिख रहा हूं। तो ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट होगा, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 माइनस बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10
2 4 6 8 10। अब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? डिफरेंस है, मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं पहले हम वो काटते हैं। 2 और 4 दोनों में कॉमन है। अब जो ए सेट में बचे एलिमेंट वो हमारा फाइनल आंसर होगा 1 3 5। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर पार्ट नंबर 9 का। आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, तो इसमें भी बच्चों आपको पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उस आंसर से इसको बी से डिफरेंस करना है। तो आपको लाजमी इसमें ए कॉम्प्लीमेंट वाला स्टेप जो कि ये हुआ है ये करना है पहले, फिर उसका फाइनल आंसर निकालना है। लेकिन मैं यहां पे टाइम बचाने के लिए इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, पहले ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट लिखेंगे जो कि है 6 7 8 9 10, माइनस बी के एलिमेंट है 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा? डिफरेंस में आपको पता है कि कॉमन एलिमेंट्स को निकाला जाता है, तो 7 और 9 कॉमन है दोनों में, तो ये निकल गए। अब जो ए कॉम्प्लीमेंट के रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो हमारा आंसर होगा फाइनल। तो 6 8 और 10 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस पार्ट नंबर 10 का। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये 10 के 10 पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।